वो देश के जवानों का साथ देते हैं, वो देश की सीमा पर नजर बनाए रखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। उन्हें दुश्मनों के छक्के छुड़ाना आता है, उन्हें जवानों का साथ भी बखूबी देना आता है। उनकी वफादारी पर कभी दाग नहीं लगता। उनकी समझदारी का हर कोई कायल है। वो जानते हैं हर इशारे के पीछे का इशारा, सूंघ लेते हैं साजिश की बू। जो सिखा दिया उसे दिमाग में छाप लेते हैं। भूल से भी कोई भूल नहीं होती। वो है मिशन सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार। संभल जाओ दुश्मन, उसका वार खाली नहीं जाता। मिशन सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार लेकर हाजिर हूं मैं सबीना तामंग। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस जगह जहां तैयार होते हैं हमारे देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड। अगले आधे घंटे हम आपको अपने स्पेशल शो के जरिए क्या और कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं, उसके लिए इस रिपोर्ट पर ध्यान से नजर डालिए। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड की। इन तस्वीरों को देखिए, देखने में ये आपको आम लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि इंसान और जानवर भले ही एक दूसरे से देखने में अलग हो, इनकी जुबान अलग हो, लेकिन जब जानवर इंसान का साथ देता है तो उसे आखिरी सांस तक निभाता है। और जब बात डॉग स्क्वाड की हो तो फिर शक नाम की सुई यहाँ कभी नहीं घूमती। बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम डॉग स्क्वाड की पूरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसलिए हमारा स्पेशल शो अच्छी तरह आंखें खोल कर देखिएगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का ये जान लेना जरूरी है कि जब आप चैन की सांस लेते हैं तो उसके पीछे जितना हाथ हमारे जाबाज जवानों का होता है, उतना ही बड़ा हाथ डॉग स्क्वाड का भी होता है। अपने स्पेशल शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड आखिर कहां तैयार होते हैं, कैसे देश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है, किस तरह इन्हें दुश्मनों को मजा चखाने के लिए तैयार किया जाता है, कैसे इन्हें जमीन में छिपे बारूद के बारे में मालूम चल जाता है, और कैसे ये बड़ी बड़ी साजिशों को चुटकियों में नाकाम कर कई जिंदगियों को मौत में तब्दील होने से बचा लेते हैं। अगर वाकई आप अपने देश के असली हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो ये शो आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको देश के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जहां तैयार होता है मिशन सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश की सुरक्षा में डॉग स्क्वाड की क्या भूमिका रहती है उससे ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि डॉग स्क्वाड हमारे देश के सबसे मजबूत हथियार है, ये शो उनके लिए देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप बेखौफ होकर जिंदगी जी पा रहे हैं, अगर आप चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो उसमें डॉग स्क्वाड की भूमिका को कतई नकारा नहीं जा सकता। तो आइए बिना वक्त गवाए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां तैयार होते हैं देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड और कैसे हमें महफूज रखने के लिए ये कड़ी मेहनत के बाद तैयार किए जाते हैं। देश का दिल मध्य प्रदेश, यहीं तैयार होते हैं सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड।
ग्वालियर के टेकनपुर में मौजूद बीएसएफ एकेडमी मुख्यालय की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ न सिर्फ हमारे जवानों को तैयार किया जाता है, बल्कि वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल भी यहीं तैयार होती है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए किताबी ज्ञान भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई भी अहम हिस्सा हो उसके लिए प्रॉपर साइंस का होना बहुत जरूरी है और उसकी जो परिभाषाएं हैं उनको समझना भी बेहद जरूरी है। यहाँ बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में जो डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है डॉग को हैंडल करने की, और इसके साथ साथ भी उनका क्या इतिहास है, क्या साइंस है, उनसे भी उन्हें रूबरू कराया जाता है। बीएसएफ एकेडमी में मौजूद NTCD यानी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग में ये बखूबी तैयार किए जाते हैं। इन्हें हर ट्रेनिंग बहुत बारीकी से दी जाती है। इन्हें इंसानी जुबान इस कदर सिखाई जाती है कि ये इशारे के पीछे का पूरा मैसेज बड़ी ही आसानी से समझ लेते हैं। किस तरह की रणनीति अपनाते हैं आप जब एक डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग दी जाती है? क्या रणनीति होती है आपकी? सबसे पहले क्या है, डॉग को जब हमने माइंड डिटेक्शन के लिए तैयार करना है तो उसको सीधा स्ट्रेट रो के अंदर चलना सिखाना पड़ता है। जब हमारा डॉग खाली रो के अंदर चलना सीख जाता है और हैंडलर के पास वापस रिटर्न होकर के आता है, उसके बाद हम धीरे धीरे उसके अंदर माइंड लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले डीपी माइंड, उसके साथ आर्टिकल डाल देते हैं। उसके बाद जैसे 4 वीक या 6 वीक होने के बाद उसमें ओरिजिनल माइंड, चार्जर माइंड लगाने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और जब ही डॉग को हमारा सेंट मिलना शुरू होता है वो इंडिकेशन देगा बैठ करके। इंडिकेशन जब दे देता है डॉग को शाबाशी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और आगे की तरफ गो हेड बोलते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हमारा डॉग माइंड डिटेक्शन की कार्रवाई पे आरंभ हो जाता है। संसद से सड़क तक की जिम्मेदारी, रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डों तक की निगरानी, नक्सली मंसूबों से आतंकियों तक की साजिश, इन्हें सब की समझ नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग में दी जाती है। जो डॉग स्क्वाड है उसको ये बताया जाता है कि यहाँ पर बैठ जाना है, भौंकना नहीं है। इस तरह की सावधानियों को आप किस तरीके से डॉग को सिखाते हैं और क्यों जरूरी होती हैं? ये जरूरी होता है। एक्सप्लोसिव है, जैसे आज के डेट पर कई एक्सप्लोसिव फटने के भी चांसेस हैं, खास करके कई एक्सप्लोसिव आवाज के ऊपर फट जाता है। इसलिए हम तो इसको सावधानी से, मतलब विदाउट आवाज के लिए हम डॉग को बैठाने के लिए सीखता है। जैसे जहाँ पर आर्टिकल मिल जाता है वहाँ पर चुपचाप बैठने के लिए प्रैक्टिस दिया जाता है। NTCD में जब डॉग स्क्वाड तैयार किया जाता है तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि चूक किसी भी कीमत पर ना होने पाए। आप ये बताइए कि खासतौर से कितना ध्यान रखना पड़ता है इनका डॉग स्क्वाड का कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें? टाइमिंग किस तरीके से तय करते हैं आप लोग? डॉग स्क्वाड का सर ध्यान, इसका टाइम से ग्रूमिंग वगैरह करना, टाइम से फीडिंग, इसके मेल मिलाप रखना जरूरी है। सबसे पहले इसके आपस में परिचालक और डॉग का मेल मिलाप होना चाहिए, तभी डॉग आगे जाकर काम करता है। अगर मेल मिलाप मैरिंग अप नहीं होगा तो डॉग इतना कहना नहीं मानता है इसको। तो इसके लिए इसको प्रॉपर ग्रूमिंग, फीडिंग अच्छी तरह से किया जाता है। तभी तो ये रियल हीरो नशीले पदार्थों का पता चुटकी में लगा लेते हैं। जमीन के अंदर छिपे विस्फोटक पदार्थ की जानकारी झट से दे देते हैं। हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर डॉग स्क्वाड को लैंड माइंस को डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ बाकायदा एक लैंड माइंस बिछाई गई है और जितने भी डॉग स्क्वाड हैं यहाँ बारी बारी से उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। बीएसएफ में खास तौर से डॉग स्क्वाड को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है जब वो इस तरीके की लैंड माइंस को डिटेक्ट करें तो वहाँ पर तेज भौंकना नहीं है और ना ही खोदना है, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डॉग स्क्वाड हमारी आर्मी के लिए और हमारी फोर्सेस के लिए कितने अहम हैं। दुश्मन को उनके बिल से चूहे की तरह बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये गुलदस्ता देना भी जानते हैं और सलामी देना भी। इनकी ट्रेनिंग में कोई कोताही नहीं बरती जाती। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है हर चरण में खास तौर से सावधानी रखना है, पूरा एक उसका विज्ञान है, उसके आधार पर ही इनको ट्रेन किया जाता है। और एक बार ट्रेन हो जाने के बाद ये डॉग स्क्वाड इतने तेज हो जाते हैं कि इनके
हाथ से या इनके दिमाग से किसी भी तरह की कोई भी खतरा बच नहीं सकता। तभी तो ये बनते हैं मिशन सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार और कहलाते हैं हमारे देश के रियल हीरो। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है 4 पैरों वाला हीरो। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लौटेंगे तो आपको बताएंगे देश के इन पहरेदारों की ट्रेनिंग के बारे में खास जानकारियां और भी बहुत सी दिलचस्प जानकारियां हैं। लौटने के बाद आपके सामने रखेंगे। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ऐतिहासिक कारणों से हमेशा पीछे रहने वाले मध्य प्रदेश में अब तेजी से सुधार आ रहा है। वर्ष 2001 में प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.34 था, जो अब बढ़कर 0.451 हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 931 हो गई है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 66 प्रति 1000 से घटकर 53 रह गई है। मातृ मृत्यु दर भी प्रति लाख 379 से घटकर 227 हो गई है। कुल प्रजनन दर 3.8 से घटकर 2.9 हो गई है। ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से संभव हुआ है। गाड़ी में जब भी फोन करो तो गाड़ी घर पे आ जाती है, लेके चली जाती है और पहुंचा भी देती है। प्रदेश में अब ग्राम स्तर पर ही रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, प्रसव पूर्व जांच और एनीमिया से बचाव के लिए IAF गोलियों के वितरण की व्यवस्था है। सारी जांचें यहाँ निःशुल्क की जाती है और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वो प्रसव के दौरान असमय मृत्यु से बचने में समर्थ हो रही हैं। जननी सुरक्षा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें प्रसव के लिए भर्ती माता के लिए निःशुल्क औषधियों, मेडिकल जांच, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। शासकीय संस्था में भर्ती होने पर जच्चा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में जमा हो जाती है। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। अब चाक सफेदी, सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भिलाई दुर्ग में अपना मकान खरीदे अपने बजट में। लैंडमार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई। कॉल करें। एक बार फिर लौट आया है वक्त उन शख्सियतों को सलाम करने का जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिया नया मकाम। 4th एडिशन ऑफ महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज के हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिनके विजनरी आइडिया को आज भी लोग करते हैं सलाम। अब वो देंगे आपको आइडिया। अ शो विद इंस्पायरिंग लेजेंड, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो।
ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह ग्वालियर के टेकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में डॉग स्क्वाड तैयार किया जाता है। अब आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे देश का सबसे बड़ा रखवाला बड़ी बड़ी साजिशों को चुटकियों में नाकाम कर देता है, और इसके अलावा यह भी बताएंगे कि किस तरह से इनकी सेहत का भी 100% ध्यान रखा जाता है। और भी बहुत सी जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ग्वालियर के टेकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में जब हमारी टीम पहुंची तो हमने पाया कि कैसे डॉग स्क्वाड को कड़ी मेहनत के जरिए तैयार किया जाता है। देखिए, ये है इनके हैंडलर यानी कि परिचालक, जो इन्हें देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये नशीले पदार्थों और विस्फोटक पदार्थों की पहचान कर पाते हैं। चेकिंग के दौरान डॉग सही पदार्थ की पहचान कर सके, इसके लिए ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बाकायदा उन पदार्थों की गंध से रूबरू कराया जाता है। यहाँ बीएसएफ में जो डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ये किट्स मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर शंकर मौजूद हैं जो इनके बारे में बताएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि इनका जो किट्स हैं आपके पास, इनका क्या महत्व है? ये महत्व जनरली हम दो प्रकार की ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में हम किट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक है मादक पदार्थ और एक विस्फोटक खोजी श्वान प्रशिक्षण। जैसे हमें अवगत कराना पड़ता है श्वान को ये विस्फोटक पदार्थ है, TNT, सेफ्टी फ्यूज, कॉर्डेक्स, ये सभी विस्फोटक पदार्थ है। हमें अवगत कराना पड़ता है श्वान को इनकी गंध पर, और यही गंध उनको जब पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी तो वो इशारा करेगा और बैठो इशारा करेगा और हैंडलर को इशारा करेगा कि यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ है। अब इन सब चीजों से श्वानों को भी काफी हार्मफुल यानी इनकी हेल्थ के ऊपर काफी टॉक्सिक इफेक्ट पड़ते हैं। उसी की गंध बना के कुछ कंपनियां ने सेंट किट्स बनाई है, जिसका हम परिपूर्ण तौर से इस्तेमाल करते हैं प्रशिक्षण में। इससे समझदारी की बात और क्या होगी कि इन्हें सिर्फ अपने हैंडलर के हाथों खाना खाना सिखाया जाता है ताकि कोई भी इन्हें जहर देकर अपने रास्ते से ना हटा सके। कि जो डॉग स्क्वाड हैं उन्हें जब जो खाना दिया जाता है उसमें भी खास तौर से ये सिखाया जाता है कि आपको किसके हाथ से खाना खाना है और किसके हाथ से खाना नहीं खाना है। अब आगे क्या होगा ये हमें खुद ये इंस्ट्रक्टर दिखाएंगे जी। इसमें क्या होता है कि हमारे इतना कीमती ये डॉग है तो इसके लिए जो भी इसके कार्रवाई को नहीं चाहता हो वो चाहता हो कि इसलिए डॉग कार्रवाई नहीं करे, इससे पहले इस डॉग को जहर दे के मार दे। तो जहर देने के लिए खाने की वस्तु में डाल के देता है, तो इसीलिए हम इसको अपने मास्टर के अलावा दूसरे के अनजान आदमी के का दिया हुआ खाना न खाए, उसकी सिखलाई कराते हैं। देखिए कैसे इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ इनकी सेहत का भी 100% ध्यान रखा जाता है। डॉग्स की संख्या ज्यादा होगी तो बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी, और इसीलिए हम पूरी तरह से मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट यानी प्रॉपर ग्रूमिंग करना, प्रॉपर टिक्स की कार्रवाई करना, प्रॉपर केनल की सफाई करना, डॉग्स की सफाई करना, नहलाना धुलाना, फीडिंग प्रॉपर कराना, PT एक्सरसाइज अगर प्रॉपर होती रहेगी तो जनरली यानी बीमारियों का चांसेस कम होते हैं। बाकी रिगार्डिंग जो ऐसे वायरल डिसीज होते हैं जो खतरनाक होती है, जिनका कोई उपाय नहीं है, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी हम वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम हम प्रॉपर वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन को प्रॉपरली फ्रिज में टेम्परेचर मेंटेनेंस में रखा जाता है। हर एक डॉग का एक हिस्ट्री शीट होता है, उसमें क्लियर मेंशन होता है कि इसका नेक्स्ट ड्यू वैक्सीन का कब ड्यू होने वाला है, कब इसकी डिवर्मिंग है। रेगुलर डिवर्मिंग 3-3 महीने में की जाती है, और जैसे स्टूल साइड से भी बीमारियां हो सकती है तो हम स्टूल साइड चेंज करते हैं। केनल्स को रोटेट करना पड़ता है, केनल्स कभी खाली रखे जाते हैं, कभी चेंज किए जाते हैं। तो इन सब मैनेजमेंटल प्रैक्टिस और ट्रीटमेंट प्रैक्टिस और वैक्सीनेशन, ये सारा मिला के हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई भी बीमारी ना आए। उठना, बैठना, खाना, हर कमांड को समझना, हर वक्त चौकन्ना रहना, इन्हें सब सिखाया जाता है। ये आग और पानी का मुकाबला कर पाते हैं, और तो और जिन रास्तों पर कोई नहीं चल सकता, इन्हें उन रास्तों पर भी चलना सिखाया जाता है। जो फायर जंप है, टायरों से निकलना, जैसे हमें बहुत हार्ड एरिया में अगर कहीं फ्लाईओवर पड़ता है या पानी के, जैसे हमने रस्सा कराना सिखाया अभी, जैसे कहीं नदी आ जाती है और डॉग को हम पार नहीं कर सकते तो उस पर नदी पे हम रस्सा बांध के हमारा डॉग जो है पार हो सकता है। और जैसे ब्रिज है, ब्रिज पार करने के लिए अगर सकरा रास्ता है उसको अगर उस पर डॉग निकलने का हम जो है ट्रेनिंग देते हैं। फायर जंप, जैसे कहीं आग लग गई, हमें निकलना है, हमारे डॉग को भी निकलना है, पीछे से फायर हो रहा है तो हम भी निकलेंगे और हमारा डॉग भी फायर से जो है कूद जाएगा।
एनटीसीडी में डॉग के साथ साथ इनके हैंडलर को भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रैकर डॉग ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन ट्रेनिंग, नार्कोटिक्स डिटेक्शन ट्रेनिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग समेत करीब 20 अलग अलग कोर्सेज में डॉग स्क्वाड यहां तैयार होते हैं। एनटीसीडी में अब तक करीब 3,280 डॉग और 6,000 से ज्यादा हैंडलर्स को ट्रेन किया जा चुका है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जहां देश के सबसे बेहतरीन डॉग स्क्वाड तैयार होते हैं, उसे साल 2002 में गृह मंत्रालय की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके अलावा यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि कैसे इनकी ग्रूमिंग पर पूरा ध्यान दिया जाता है और कैसे इनका एक खास रिश्ता हो जाता है अपने हैंडलर्स के साथ, यानी प्रशिक्षक के साथ। ये रिपोर्ट भी ध्यान से देखिए। हैंडलर और देश के सबसे वफादार कहे जाने वाले जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है। ये दोनों कई दिनों तक एक साथ रहते हैं ताकि अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकें। देखिए कैसे इन्हें एक साथ रहना पड़ता है। डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। ये 2 बैरक हैं जहां पर पपीज को लाया गया है। ये आप देख सकते हैं करीब 2 महीने के ये पपी हैं और इसके बाजू में जो केबिन बना हुआ है उसमें करीब 5 से 5.5 महीने के जो डॉग्स हैं वो मौजूद हैं। 6 महीने के हो जाने के बाद इनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होता है। हमारे साथ डॉक्टर शंकर मौजूद हैं जो और जानकारी देंगे इस बारे में। सर ये बताइए क्या प्रोसेस रहती है, कैसे इनको लाया जाता है और कितनी एज के जब ये हो जाते हैं तो इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है? जनरली ये है एक पप रियरिंग सेंटर है जहां पर हम अभी अगर बच्चा छोटा है तो उसको हम ट्रेनिंग में नहीं डाल सकते। तो अभी क्या धीरे धीरे वो पप्स को हैंडलर के साथ वहीं रखा जाता है। धीरे धीरे उसकी गंदी आदतें और वो धीरे धीरे सब आपस में मेल मिलाप होता है। जब वो 5.5 या 5 महीने के ऊपर हो जाएंगे उसके बाद वो हैंडलर के साथ वो वहां पर एक जगह पर अपने एक ही रूम में जहां हैंडलर और वो खुद साथ में रहेंगे। बिफोर ट्रेनिंग हम हैंडलर और पप को या डॉग को एक साथ रखते हैं 21 दिन तक। तब तक वो उसको मैनर, हाउस मैनर, मैरिंग अप और आपसी तालमेल उनका उस पीरियड में हो जाता है। तब उसके बाद वो हम उनको 6 महीने के होने के बाद डॉग्स को ट्रेनिंग में डालते हैं या उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इनकी ग्रूमिंग पर भी कैसे खास ध्यान दिया जाता है। डॉग्स की ट्रेनिंग में ग्रूमिंग एक अहम हिस्सा है। हर रोज एक्सरसाइज के बाद इन डॉग्स की दिन में 2 बार आधा घंटे तक ग्रूमिंग की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनके जो भी हैंडलर हैं डॉग्स के वो इनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश कुमार जी मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो ग्रूमिंग होती है क्यों जरूरी है? ग्रूमिंग सर दिन में 2 बार होती है। सुबह ट्रेनिंग के बाद में सबसे पहले डॉग को लेटा करके उसके बॉडी को चेक किया जाता है ताकि उसमें कोई बाहर से आवा टिक्स और कोई घाव, जख्म या कोई खुजली आदि न हो। उसके बाद में 5 मिनट का एक टाइम होता है इसमें। इसके बाद में डॉग को खड़ा किया जाता है। सबसे पहले डॉग को पैरों के बीच में लेकर के उल्टे रुख हाथों से मालिश की जाती है ताकि उसमें कोई टूटे बाल या घाव अच्छी तरह पता लग जाए। उसके बाद में 5 मिनट सुलटे रुख किया जाता है। उसके बाद में 5 मिनट तक ब्रश लेकर के डॉग के बाईं साइड में घुमाया जाता है, गोलाकार में घुमाया जाता है ताकि जो भी टूटे हुए बाल हों वो बाहर निकल जाएं। इसके बाद में दाहिनी साइड इसी प्रकार ब्रश को घुमाया जाता है। उसके बाद में लास्ट 2 मिनट डॉग को कंघी की जाती है ताकि कोई टूटा हुआ बचा हुआ बाल हो वो भी बाहर निकल जाए। आज की तारीख में एनटीडीसी देश के प्रमुख संस्थानों मसलन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, केंद्र पुलिस, राज्य पुलिस, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अलावा विदेशों के डॉग को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। भारत सरकार के मित्रवर्त देश जैसे स्पेशली सार्क के देश हैं, उनके अब तक हमारे पास में 89 डॉग ट्रेन होके गए हुए हैं। उसमें देश है सार्क के सेशल्स, मॉरिशस, अफ्रीका का घाना, श्रीलंका, नेपाल, जिसके सबसे अभी तक उनके सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ से डॉग ट्रेन होके गए हैं। Meeting starts in 15 minutes.
Power living through the week. Easy relaxing through the weekend. The stunning new Zest with advanced Connect Next technology and the Revitron 1.2T turbocharged petrol engine. Zest up your life. Zest from Tata Motors. बिटिया का भविष्य होगा अब और भी अच्छा। उच्च शिक्षा के लिए स्नातक तक फीस की चिंता दूर कर रमन सरकार ने छात्राओं की निशुल्क शिक्षा का वादा पूरा किया। प्रदेश के सभी शासकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों BA, BCom, BSc, BHSC में स्नातक तक छात्राओं की निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था इस सत्र से लागू हुई। बिटिया पढ़ेगी, सशक्त होकर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने हमें मुफ्त शिक्षा का उपहार दिया। अब होंगे हमारे सपने साकार। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ने पूरा किया है वादा, पढ़ने आगे बढ़ने दूर हुई है बाधा। बेटियां बेटियां मुफ्त पढ़ेंगी बेटियां, सपने अपने सच में पूरा करेंगी बेटियां। मैं जानता हूं आप मुझे टफ देखना पसंद करते हैं। मैं जानता हूं आप मुझे स्टाइलिश देखना पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूं टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश।